हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू ऑल इन वन जीके। आज आपका मोस्ट अवेटेड वीडियो है एफकेट 2 2026 के लिए, दैट इज़ करंट अफेयर्स। सो लास्ट टाइम भी ना हमने देखा था कि आउट ऑफ 25 10 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली करंट अफेयर्स से आए थे। इसीलिए ना करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी बढ़ गया है एफकेट के एग्ज़ाम में, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है एग्ज़ाम का। जो भी मैंने पढ़ाया है इस चैनल पे आप देख सकते हो कि उससे क्वेश्चंस आए हैं। इतनी सारी चीज़ें कॉमन पड़ी है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो गया, या आप देखो स्पोर्ट्स के टर्म्स हो गए, या जियोग्राफी जो मैंने पढ़ाई है, डिफेंस की वीडियोस, या पॉलिटी, हिस्ट्री। इस चैनल में हम बस उतना ही पढ़ते हैं जितना एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सफिशिएंट होता है। तो इस बार भी मैंने उतनी ही पीवाईक्यू को एनालाइज करके आपके लिए करंट अफेयर्स बनाए हैं। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने पहले करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। हम एमसीक्यू के थ्रू करंट अफेयर पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वेटलैंड्स इन उत्तर प्रदेश वाज रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज इंडियाज 99th एंड 100 रामसर साइट। इससे आपको क्या पता चलता है कि अभी इन प्रेजेंट इंडिया में टोटल 100 रामसर साइट्स है, द हाईएस्ट इन एशिया एंड द थर्ड हाईएस्ट ग्लोबली। ठीक है, और रामसर साइट की मैंने एक प्रॉपर क्लास भी बनाई थी इस चैनल में, अगर आप चाहे तो वो पढ़ सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। हमारी जो 99th एंड 100 साइट है दैट इज सूर्यतल, जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी एंड शिखा झील, और ये दोनों यूपी में है। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको सीरीसर लेक पढ़ाई थी राजस्थान की, एंड कोपरा रिजर्वियर, ये आपके एफकेट के क्वेश्चन में आई थी। और उसके बाद जो हमारी 97th साइट थी वो है चारीधंद इन गुजरात, एंड 98 वाली है पटना बर्ड सेंचुरी। ठीक है, इतना सब याद रहेगा। Now next we have, during Prime Minister Narendra Modi's official visit to the Netherlands, Dutch authorities ने return करा है 11th century Leiden plates. Now in context of Indian history, ये जो copper plate की inscription है ये किस dynasty से associated है? That is associated with the Chola dynasty. Which of the following forts located in Rajasmand district of Rajasthan? इसको अभी यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किया है एज द वर्ल्ड सेकेंड लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस इंटेक वॉल आफ्टर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ये कौन सा है? कुंभलगढ़ फोर्ट। नाउ नेक्स्ट वी हैव वर्ल्ड का ड्राइएस्ट डेजर्ट, ठीक है, जो कि क्लियर स्काइज के लिए जाना जाता है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एस्ट्रोनॉमी। अभी ना रिसेंटली ये न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ राइजिंग लाइट पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स जो थ्रेटन करते हैं इसके ऑब्जर्वेटरीज लाइक द पैरेनल ऑब्जर्वेटरी। तो मैं कौन से डेजर्ट की बात कर रही हूँ? मैं अटाकामा डेजर्ट की बात कर रही हूँ, जो कहाँ पर है? चिली में है। ठीक है, अभी ना रिसेंटली बिकॉज ऑफ लाइट पोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स द स्काईज आर गेटिंग वेरी हैम्पर्ड, और इस वजह से एस्ट्रोनॉमी में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये इंपॉर्टेंट है। Now next we have ऑपरेशन आर्मिस्टेड। मैंने आपको डिफेंस की क्लास में ऑलरेडी कुछ ऑपरेशंस पढ़ाए हैं, लाइक द ऑपरेशन हिंद सेतु एंड संकल्प एंड ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। उसके साथ जो भी अमेरिका एंड ईरान इजराइल के ऑपरेशंस है उसको भी देख कर जाना। ठीक है, ये सारे ऑपरेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑपरेशन एमिस्टेड हमारा एक रैपिड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ मिशन है, जिसमें हमने इमरजेंसी एड प्रोवाइड की थी आफ्टर डिवास्टेटिंग ट्विन अर्थक्वेक इन वेनेजुएला, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और इस मिशन के अंदर ना इंडियन एयरफोर्स ने डिप्लॉय किया था C-17 ग्लोबमास्टर 3 एयरक्राफ्ट, जो कि रिलीफ सप्लाई देता है, एंड इट ऑल्सो कैरी 2 इंडिजीनियसली बिल्ड भीष्म क्यूब पोर्टेबल हॉस्पिटल। अब ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये लास्ट टाइम भी मैंने आपको पढ़ाया था। भीष्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोगिता एंड मैत्री। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये वर्ल्ड का, ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल मॉड्यूलर इमरजेंसी हॉस्पिटल है जिसको इंडिया ने डेवलप किया है, और हमने इसे कौन से प्रोजेक्ट के अंदर डेवलप किया है? प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री। ठीक है, याद रहेगी। इसमें से दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। Now next we have the 19th century masterpiece यशोदा एंड कृष्णा पेंटिंग। इस पेंटिंग ने अभी रिसेंटली हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन आर्टवर्क एवर सोल्ड।
एंड इट हैज फेच 167.2 करोड़. सो ये पेंटिंग किसने बनाई थी? राजा रवि वर्मन ने. Now this is again important. A bust of which prominent Indian freedom fighter was unveiled in राष्ट्रपति भवन. ठीक है, और हमने किसके बस्ट को रिप्लेस किया है? एडविन लुटियंस, द आर्किटेक्ट ऑफ राष्ट्रपति भवन. सो कौन है? सी राजा गोपालाचार्य. इसको भी याद रखना. ठीक है. ना रिसेंटली आपने देखा होगा कि ट्राइब से भी ना काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं एफकेट में. सो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट अभी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है एफकेट की प्रिपरेशन के लिए. सो महादेव कोली ट्राइब ये अभी न्यूज़ में है. वाई? बिकॉज दे आर एक्सेप्शनली नोन फॉर देयर क्लाइमेट एडाप्टेशन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल लिविंग प्रैक्टिसेस. ठीक है, विच हेल्प टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. सो ये जो महादेव कोली ट्राइब है ये कहाँ की है? सो ये वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र की है. ठीक है. सो कौन सा ऐसा इंडियन स्टेट है जिसने टॉप किया है इन टोटल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी एंड रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन? सो दैट इज गुजरात. एंड इंडिगो एयरबस A320 मेड हिस्ट्री बाय कंप्लीटिंग इंडियाज फर्स्ट एवर सैटेलाइट बेस्ड लैंडिंग सिस्टम. ठीक है, और हमने अपना इंडिजीनियस गगन सिस्टम इसके लिए यूज किया था. सो ये कौन से एयरपोर्ट पे हमने करी है? इट इज इन महाराणा प्रताप एयरपोर्ट इन उदयपुर. याद रहेगा. नाउ कमिंग टू द अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मिले हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो ही वॉज कन्फर्म्ड विद द गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन अवार्ड, जो कि हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर है सीशेल्स का. अब सीशेल्स के साथ एक्सरसाइज लैमेटाइट करते हैं हम. ठीक है. सो इस बार हिस्टोरिकली एक्सरसाइज लैमेटाइट में कोई चीज़ हुई थी और ये आपको मैंने डिफेंस की क्लास में पढ़ाया था. तो क्या हुआ था ये आप मुझे कमेंट्स में बताना. Now next we have the United Nations Food and Agriculture Organization, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम में. अब एरिगोला मेडल भी उन्होंने हमारे पीएम को दिया है. तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जो एरिगोला मेडल है वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है. Now next we have Slovakia awarded him the Order of the White Double Cross and Sweden ने क्या दिया है? Commander's Grand Cross of the Royal Order of the Polar Star. And Norway awarded the Grand Cross of the Royal Norwegian Order of the Merit. So इसमें से सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट है और सारे अवार्ड्स आपको याद रखने हैं. अब इसके साथ एक और अवार्ड है जो इंडोनेशिया ने दिया है एंड इस अवार्ड का नाम क्या है? बिंतेंग आदिपूर्णा. ठीक है, याद रहेगा इतने सारे अवार्ड्स. Now next we have who won the 2026 International Booker Prize for the novel Taiwan Traveler, जो कि पहली बुक है from Mandarin Chinese to win the Booker Prize. So ये लिखी गई है by Yang Swanzi और इसकी जो ट्रांसलेशन है ना ये किया है by Lin King ने. ठीक है, ये दोनों याद रखना किस बुक को मिला है और पहली बुक है. ठीक है. इसके साथ अभी ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है. सो ये किसको दिया गया है? दैट वाज कन्फर्ड अपॉन तमिल पोएट एंड लिरिसिस्ट आर वैरामुथु. ठीक है, याद रहेगी इतनी सारी चीजें. Now next we have कैप्टन हंसा शर्मा. इन्होंने रिसेंटली हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बिकमिंग इंडियन आर्मीज फर्स्ट वुमेन पायलट क्वालिफाइड टू फ्लाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रंटलाइन कमबैक हेलीकॉप्टर्स. सो ये है हेल रुद्र. नाउ इंडिया का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज अंडर द वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ पर एस्टेब्लिश होगा? तो ये चुरमुर डिस्ट्रिक्ट में होगा इन लद्दाख. नाउ रिगार्डिंग वर्ल्ड नो टबाको डे 2026 अवार्ड्स जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देता है, डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड दिया गया था डॉक्टर शाया मोहसिन जिंदनी जो कि प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स है यमन के. एंड इंडिया के अगर रेस्पेक्ट में देखा जाए तो द मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान एंड द ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, इनको भी रिकॉग्निजेशन दी गई है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू टोबैको एंड कंट्रोल एंड अवेयरनेस. सो इसमें से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ 1 and 2. और इंडिया के रेस्पेक्ट में क्या हुआ है ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Now next we have इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस. इस अलायंस को आपको पता है इंडिया ने इन 2023 लॉन्च किया था. हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और हम 7 बिग कैट स्पीसीज के कंजर्वेशन पर काम करते हैं इसके अंदर. दैट इज टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगुआर एंड प्यूमा. और अभी पहली IBCA समिट न्यू दिल्ली में स्केड्यूल है और थीम क्या है? सेव बिग कैट्स, सेव ह्यूमैनिटी एंड सेव इकोसिस्टम. और ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. नाउ
Bhutan and Saudi Arabia, they have joined as members of International Big Cat Alliance. ये बिल्कुल गलत है, बिकॉज भूटान ने नहीं, बांग्लादेश ने ज्वाइन किया है, ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी, बांग्लादेश एंड सऊदी अरेबिया. सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन से है? ओनली 1 and 2. Now next, on International Women's Day, SHINE सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट एप्लीकेशन, ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है? सो ये इंडियन रेलवेज ने किया है, ठीक है. और फुल फॉर्म क्या है शाइन की, ये भी याद रखना. नाउ नेक्स्ट, वेयर वाज द एससीओ वुमेन फोरम 2026 हेल्थ, जिसमें इंडिया ने अपना वुमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल को हाईलाइट किया है थ्रू मिशन शक्ति एंड मिशन पोषण 2.0. सो मिशन शक्ति एंड मिशन पोषण 2.0 ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है. अब एनडी और सीडीएस में ना ये इंपॉर्टेंट हो जाती है स्कीम्स, तो मैं तब पढ़ाऊंगी. और ये जो फॉरम है ये कहाँ पर हुआ था? ये किर्गिस्तान में हुआ था, ठीक है. वेयर वाज द दलाई लामा फॉर्मली हैंडेड इज फिजिकल ग्रैमी अवार्ड, जो उन्हें बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन एंड स्टोरी टेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में मिला है फॉर द एल्बम मेडिटेशन द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज होलीनेस द दलाई लामा. और किसने दिया है? सरोद मैस्ट्रो उस्ताद अमजद अली खान ने. सो ये धर्मशाला में हुआ है. नाउ रिगार्डिंग पुलित्जर प्राइज, इस बार 2 इंडियंस को मिला है, दैट इज इंडियन विजुअल आर्टिस्ट आनंद आरके एंड जर्नलिस्ट सुपर्णा शर्मा. उनके साथ ब्लूमबर्ग की नतालिया ओबिको पियर्सन को 2026 पुलित्जर प्राइज इन इलास्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी में मिला है. और क्यों मिला है? फॉर देयर ग्राफिक इन्वेस्टिगेशन ट्रैप, जिसमें उन्होंने डिजिटल साइबर स्कैम के बारे में दिखाया है, ठीक है. सो इसमें से दोनों ऑप्शन करेक्ट है. पुलित्जर प्राइज किसको मिला है, क्यों मिला है, याद रखना. Now next we have, who among the following became the first individual footballer जिन्हें स्पेन का prestigious Princess of Austria award दिया गया है? So that's Lionel Messi. So ये इंडिविजुअल फुटबॉलर है, ठीक है. इससे पहले स्पेन की नेशनल टीम को ऑलरेडी ये दिया गया है. Now who among the following became the first Indian to win the prestigious Russia Grand Sand Master Cup 2026? So ये है सुदर्शन पटनायक. इसके साथ आप ये भी याद रखना, इनको ना सेंसस का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है, ठीक है. सो सेंसस कितने फेजेस में होगा, कहाँ कहाँ होगा, कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होगा, हिली स्टेट्स में कब होगा, ये सब मैंने पढ़ाया है. मोटो क्या है, सो इसको भी देख कर जाना, ठीक है. अब इसके साथ साथ आपको याद है लास्ट टाइम वाटर अवार्ड्स पूछा गया था, तो ऐसे ना एक और अवार्ड है दैट इज स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड. ये मैंने आपको ऐसे पढ़ाया है लास्ट टाइम, फिर भी आपको रिवाइज करवा देती हूँ. 2025. सो ये किसको दिया गया था? ये पैरादीप पोर्ट को दिया गया था, ठीक है. नेक्स्ट वी हैव ब्रिक्स. सो इस बार ना ब्रिक्स इंडिया में होने वाला है, ठीक है. सो इम्पोर्टेंट. सो ब्रिक्स 2026 ये 18th एडिशन होगा हमारा. एंड थीम क्या है हमारी? लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था मैंने, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. सो ब्रिक्स में ना टोटल 11 मेंबर नेशन है अभी. ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका है. इसके साथ इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड इंडोनेशिया, ठीक है. अब ब्रिक्स के रिगार्डिंग ना कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है, ठीक है. पहली जो है द ब्रिक्स एग्रीकल्चर मीटिंग, ये इंदौर मध्य प्रदेश में हुई है. और हेल्थ वाली मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में. ब्रिक्स की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वाली मीटिंग न्यू दिल्ली में हुई है ऑन द थीम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस कन्फर्टिंग द वर्ल्ड टुडे. अब एनर्जी मिनिस्टर्स मीटिंग हुई है गुरुग्राम हरियाणा में. थीम क्या है? एनर्जी फॉर ऑल. एंड द सेकेंड ब्रिक्स कल्चरल वर्किंग ग्रुप मीटिंग ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है. तो सारे ऑप्शंस करेक्ट है. Now next we have, which location was chosen by the Indian Institute of Tropical Meteorology Pune और आर्यभट्टा Research Institute of Observational Sciences Nainital to set up a long-term climate observation station for over 50 years under Mission मौसम. So ये कहाँ पर हुआ है? देवस्थल उत्तराखंड में. Now consider the following statement regarding key technological breakthroughs developed by IITs. सो रिसेंटली ना एफकेट ने इंट्रोड्यूस करे हैं न्यू क्वेश्चंस दैट इज रिगार्डिंग आईआईटीज और स्पेशली एआई रिलेटेड जो भी चीज़ें डेवलप हुई है, ठीक है. सो ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो ये जो 2 है ना, भारत जन एंड सबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. भारत जन वर्ल्ड का पहला गवर्नमेंट फंडेड सर्वी मल्टी मॉडल जनरेटिव एआई इनिशिएटिव है जिसको आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है टू डेवलप एआई मॉडल अक्रॉस ऑल 22 शेड्यूल इंडियन लैंग्वेजेस.
एंड सबल 50 ये इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट रोटेटरी विंग स्टील मिलिट्री ड्रोन है विथ 50 kg पेलोड कैपेसिटी, जिसको IIT कानपुर ने बनाया है, ठीक है, फॉर हाई ऑल्टीट्यूड लॉजिस्टिक एंड कॉम्बैक्ट सपोर्ट। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। और क्या है, याद रखना किस IIT ने बनाया है। Which indigenous weapon platform developed by Pune-based NIB Limited in collaboration with Israel's Elbit system serve as India's first universal multi-caliber long-range rocket launcher system? So ये क्या है, यह है सूर्यास्त्र। नेक्स्ट वी हैव द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इन्होंने क्रिएट किया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय अनफर्लिंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट अंडर वाटर नेशनल फ्लैग, जो कि 60 मीटर इंटू 40 मीटर है। कहाँ पर, राधानगर बीच इन स्वराज द्वीप। नेक्स्ट वी हैव इंडियन कंजर्वेशन साइंटिस्ट प्रवीण शेख। इनको मिला है व्हाइटली अवार्ड 2026, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है। और इन्होंने किस एंडेंजर्ड स्पीसीज के कंजर्वेशन के लिए काम किया है, दैट इज इंडियन स्कीमर। याद रहेगी इतनी सारी चीजें। नेक्स्ट वी हैव, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कौन सी ऐसी स्पेस मिशन है हमारा जिसको अवार्ड किया गया है 2026 गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स अवार्ड फॉर बिकमिंग फर्स्ट मिशन इन हिस्ट्री टू अचीव अ सक्सेसफुल सॉफ्ट लैंडिंग नियर द मून्स अनएक्सप्लोर्ड साउथ पोल। ठीक है, तो ये कौन सा मिशन है, चंद्रयान 3। सो इम्पॉर्टेंट है, चंद्रयान 3 का व्हीकल कौन सा है और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थोड़े देख लेना। Now we have a Guinness World Record for largest performance of traditional Lezim folk dance, जो इंटरनेशनल विमेंस डे पे परफॉर्म किया गया था। सो ये किस इंडियन स्टेट का है, ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, सो ऐसे भी पूछे जा सकता है कि लेजिम फ्लॉक डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। अगेन वी हैव अनम AI। सो AI वाले क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अलायंस फॉर नेक्स्ट जनरेशन नरिशमेंट थ्रू एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सपोर्ट किया है। और इसको बनाया या एस्टेब्लिश कहाँ किया गया है, IIT रोपर में। ना नॉर्थ ईस्ट इंडिया फर्स्ट एमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जो मोरान बाईपास में बनाई गई है, NH 127 इन डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट, कौन से नियर बाय एयरफोर्स स्टेशन के लिए ये क्रूशियल सेकेंड लैंडिंग ग्राउंड है, दैट इज ऑफ चबुआ एयरफोर्स स्टेशन। नाउ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ना प्रहर लॉन्च किया है। प्रहर क्या है, हमारा पहला फॉर्मर कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है। तो इसमें ना 7 पिलर्स है टोटल। नाउ नेक्स्ट वी हैव द 25th विंटर ओलंपिक गेम्स, जो कि मिलानो कॉर्टिनो इटली 2026 में होने वाला है। सो इसके मैस्कट्स क्या है, टीना एंड मिलो, एज यू कैन सी हियर। एंड मोटो क्या है इसका, इट्स योर वाइब। सो स्पोर्ट्स की ना जितनी भी स्टैटिक वाली चीज़ें हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाई है। एंड लास्ट टाइम भी आपने देखा होगा बास्केटबॉल के टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ले अप एंड 3 पॉइंट। ओके, सो उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसको स्टैटिक पार्ट पढ़ना है वहाँ से पढ़ लेना। नेक्स्ट वी हैव विच इंडिजीनियस एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो कि हमने माउंट किया है एम्ब्रेयर ARJ 145 प्लेटफॉर्म में। इसका नाम क्या है, दैट्स नेत्रा। और जो एम्ब्रायर है ना, ये कौन से कंट्री से हमने एयरक्राफ्ट लिया है, ये हमने ब्राज़ील से लिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट वी हैव वी हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर, जिन्होंने ब्रीच किया है 10.10 सेकेंड बैरियर इन मैंस 100 मीटर डैश, और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है 10.09 सेकेंड का एट 2026 फेडरेशन कप इन रांची। सो ही इज गुरिंदर वीर सिंह। अभी स्वीडन ने ना इसरो के साथ कोलैबोरेट किया है हमारे अपकमिंग शुक्रयान मिशन के लिए, विच इज़ ऑफ वीनस ऑर्बिटर मिशन। सो क्या बनाएंगे हम, सो स्वीडिश कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करेगा इंडिया के साथ, सो दैट इज वेनुसियन न्यूट्रल एनालाइजर। नेक्स्ट वी हैव विच एंशिएंट बुद्धिस्ट साइट इन उत्तर प्रदेश, इसको अभी ऑफिशियली इंस्क्राइब किया गया है एज इंडियाज 45th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सो ये है सरनाथ। अब तारा क्या है, इंडिया का इंडिजीनियस प्रेसिशियस गाइडेड ग्लाइड वेपन किट, जिसको DRDO ने डेवलप किया है। और अभी इसको सक्सेसफुली एयर ड्रॉप किया था हमने 500 kg वॉरहेड के साथ फ्रॉम जैगुआर एयरक्राफ्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर उड़ीसा। सो इसका फुल फॉर्म है टैक्टिकल एडवांस रेंज ऑगमेंटेशन। सो याद रहेगा तारा क्या है, तारा का फुल फॉर्म क्या है, हमने किस एयरक्राफ्ट से टेस्ट किया है और कहाँ पर। नेक्स्ट वी हैव इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन, इसको ऑफिशियली फ्लैग ऑफ किया है फॉर कमर्शियल ऑपरेशन ऑन 89 किलोमीटर रूट बिटवीन जींद एंड सोनीपत इन द इंडियन स्टेट ऑफ हरियाणा।
विच सिटी सर्व एज द ऑफिशियल हेडक्वार्टर ऑफ इंडियाज 18th रेलवे जोन, जो कि साउथ कोस्ट रेलवे जोन है और इसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। और इंडियन रेलवे ने अभी लोगो भी चेंज किया है, 18 स्टार्स रखे हैं फॉर 18 zones. Now we have what is the name of India's first dedicated nuclear missile tracking and ocean surveillance ship, जिसको अभी कमीशन किया गया है to track ballistic missile and gather electronic intelligence. So that is INS Dhruv, again important. So now coming to 23rd Commonwealth Games 2026, इसको होस्ट करा गया है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। ये सेकेंड टाइम ग्लासगो ने होस्ट किया है एंड फोर्थ टाइम स्कॉटलैंड ने, ठीक है। पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, बट ड्यू टू बजट प्रोजेक्शंस इसको विड्रॉ कर लिया गया था। एंड 22nd जो एडिशन था ये ब्रिमिंगम इंग्लैंड में 2022 में हुआ था। अब मोटो क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का? स्पोर्ट इज जस्ट द बिगिनिंग एंड मैस्कट इज फीनी, अ फीमेल यूनिकॉर्न। नाउ कमिंग टू इंडिया, सिंस इस बार काफ़ी सारे स्पोर्ट्स हटाए गए थे, फिर भी इंडिया हैज़ फिनिश्ड 4th ओवरऑल और 39 मेडल्स हैं हमारे टोटल, 13 गोल्ड, 17 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज। अब टॉप किस में किया है? ऑस्ट्रेलिया में, देन सेकेंड इज इंग्लैंड एंड थर्ड इज कनाडा। अब ये इंपॉर्टेंट है कि बॉक्सिंग जो है ना, इसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हमने 10 मेडल जीते और इसमें से 7 गोल्ड है, 3 सिल्वर है। फ्लैग बियरर ऑफ ओपनिंग सेरेमनी इज मीराबाई चानू एंड क्लोजिंग इज जैस्मिन लैम्ब्रोरिया। और बैटन बियरर कौन है? लवलीना बोरगोहाइन। अब जो नेक्स्ट एडिशन है 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो अहमदाबाद इंडिया में होने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सेकेंड टाइम इंडिया होस्ट करेगा कॉमनवेल्थ गेम्स आफ्टर न्यू दिल्ली इन 2010, और ये 100 ईयर्स भी मार्क करेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी स्टैटिक पार्ट में पढ़ाया था कि 1930 हैमिल्टन कनाडा में कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए थे। सो नेक्स्ट एडिशन में कंप्लीट हो जाएंगे 100 ईयर्स। ना कॉमनवेल्थ गेम्स में ना कुछ इंपॉर्टेंट मेडल्स जीते हैं। सो हमारा जो पहला गोल्ड है वो मीराबाई चानू ने जीता है इन वेट लिफ्टिंग, ठीक है। और उन्होंने अपनी गोल्ड की हैट्रिक कंप्लीट की है, मतलब उन्होंने 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली गोल्ड जीता है। और हमने अपना पहला जूडो का गोल्ड भी जीता है, अश्मिता दे एंड हर्ष सिंह। इसके साथ डीकैथलॉन में तेजस्वी शंकर ने पहला इंडिया का मेडल जीता है, विच इज़ ब्रॉन्ज। एंड डबल मेडलिस्ट बस एक रहे हैं, दैट इज़ गुलवीर सिंह, जिन्होंने सिल्वर में जीता है इन 10,000 मीटर एंड ब्रॉन्ज इन 5,000 मीटर, ठीक है। याद रहेगी इतनी सारी चीज़ें। नाउ नेक्स्ट वी हैव द 23rd फीफा वर्ल्ड कप। ये पहली बार 3 कंट्रीज ने होस्ट किया है, कनाडा, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट। और टैगलाइन क्या थी? वी आर 23। सिंस 48 नेशनल टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था इस बार, विच इज़ अप फ्रॉम 32, सो मैचेस भी ज़्यादा थे, विच इज़ 104 मैचेस। अब मैक्सिको पहला नेशन है इन हिस्ट्री टू होस्ट 3 फीफा मेंस वर्ल्ड कप, 1970, 1986 एंड 2026। और फाइनल कहाँ हुआ था? मैटलाइफ स्टेडियम, न्यू जर्सी, यूएसए में। अब 3 ऑफिशियल मैस्कॉट थे 3 कंट्रीज के लिए। मैपल द मूस ये कनाडा के लिए था, ये विच रिप्रेजेंट्स अ गोलकीपर। जायू द जैगवार मैक्सिको का था, विच रिप्रेजेंट्स अ स्ट्राइकर। एंड क्लच द बॉल डिगर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए थी, विच रिप्रेजेंट अ मिडफील्डर। अब स्पेन ने जीता है अपना सेकेंड टाइटल इन द फीफा वर्ल्ड कप बाय डिफीटिंग अर्जेंटीना 1-0। और ये इन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में किया है विद फेरन टोरेस स्कोरिंग द विनिंग गोल, और ये इन्होंने 106th मिनट पर स्कोर किया था। अब जो अवार्ड्स है, गोल्डन बॉल ये रॉड्री को मिला है फ्रॉम स्पेन। गोल्डन बूट ऑफ किलियान एम्बापे फ्रांस, इन्होंने 10 गोल स्कोर किए थे मैचेस में। एंड गोल्डन ग्लोव फ्रॉम उनाई सिमोन ऑफ स्पेन। इसके साथ इमर्जिंग प्लेयर का भी एक अवार्ड होता है, वो भी स्पेन के ही फुटबॉलर को दिया गया है, दैट इज पाउ कुबर्सी, ठीक है। अब जो नेक्स्ट एडिशन है 2030 फीफा वर्ल्ड कप का, ये मोरक्को, पोर्चुगल एंड स्पेन होस्ट करेंगे। और ये भी 100 ईयर्स से होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि 1930 में पहली बार वर्ल्ड कप हुआ था यूरुग्वे में, और यूरुग्वे ने ही जीता था। और इसके साथ ना एक स्पेशल मैचेस होंगे यूरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे में, टू मार्क दिस 100 ईयर्स सिंस द टूर्नामेंट। सो विद दिस आई कंप्लीट करंट अफेयर्स फॉर FCAT 2 2026। अब इसके बाद मैं NDA और CDS के लिए वीडियोस लेके आऊँगी। सो अभी आपने जितने भी प्रिपरेशन की है, आप उनको अच्छे से पढ़ना। प्लीज़ कोई नई चीज़ मत पढ़ना, नर्वस मत होना, बी कॉन्फिडेंट, अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना। ऑल द बेस्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी स्मार्ट एंड जय हिंद।